मुंसिफ के घर में तशद्दुद का शिकार बच्ची, इंसाफ की मुतलाशी। इस्लामाबाद की सिविल जज ही अहलिया के तशद्दुद का शिकार, रिजवाना की हालत बिगड़ गई, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वहशियाना तशद्दुद ने बच्ची के जहन पर गहरा असर डाला है। कोई करीब भी आता है तो बच्ची पुकार उठती है, मुझे मत मारो। बच्ची के लवाहिकीन के इंसाफ के लिए दुहाइयां, कहते हैं पुलिस मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। सिविल जज के वालिद भी बेटे और बहू को बचाने के लिए सरगर्म हो गए। पैसों की पेशकश की जा रही है, मगर हमें पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। मुतासरा बच्ची और इसके वालिद का बयान कलमबंद। मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी अज़ा तोड़ने की दफा 328A शामिल कर ली गई। इससे पहले FIR में लगाई गई दफात काबिल जमानत थी। पुलिस टीम का मुलाजमा के आबाई घर का दौरा, रिश्तेदारों से मुलाकात की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्ची की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। बच्ची की कंडीशन तो अभी क्रिटिकल है और आज उसने रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी डेवलप किए हैं, ऑक्सीजन पे गई है। हमारी पूरी दुआएं उनके साथ हैं, उनके अहले खाना के साथ हैं कि बच्ची मुकम्मल तौर पे अल्लाह करे सेहतयाब हो। और मेडिकल टीम यहाँ पे MS साहब की सरबराही में प्रिंसिपल भी आए थे आज चेक करने। बेहतरीन तरीके से बच्ची को जो है वो मेडिकल एड प्रोवाइड कर रही है, उसमें हमें कमी उस तरह से नज़र नहीं आई। बच्ची तशद्दुद केस में इक़दाम क़त्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ, वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फातिमा का मुतालिबा। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बच्ची की अयादत की, मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्ज़िमा को ज़मानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफ़ात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। इंसाफ के लिए बच्ची के अहले खाना को भरपूर कानूनी मुआवनत फ्राहम करेंगे। कराची में एक और बड़ी आग। लांढी के सनती एरिया में फैक्ट्री के गोदाम में शोले भड़क उठे। चंद घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। 14 गाड़ियां इमदादी कामों में मसरूफ अमल। देखते ही देखते आग के शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग तीसरे दर्जे की करार। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। गोदाम से मुलाजमीन को निकाल लिया गया। चिल्लास में खौफनाक हादसा। बाबूसर टॉप के करीब वैन और कार की टक्कर। वैन खाई में जा गिरी। गिरने के बाद वैन में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा केटी दास के मकाम पर पेश आया। कराची डिफेंस में MP असलम अबड़ू के भाई और भतीजे के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस फायरिंग वाक़े में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। बाकी का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने वारदात के लिए मुकम्मल रैकी के बाद डिफेंस में जाए वक़्वा का इंतखाब किया। मुल्जिमान आधे घंटे तक अकरम अबड़ू के घर से निकलने का इंतजार करते रहे। वारदात के बाद बलोचिस्तान फरार होने का इंकशाफ। मानसून बारिशों से बलोचिस्तान में तबाही। जिला खारान और सोराब में सैकड़ों मकान तबाह हो गए, मवेशी बह गए। सैलाबी रेलों ने बागात, फसलें और खेत खलियान को तबाह कर दिया। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल है, नदी नाले बिखर गए। फाजिल चेल में तोदा गिर गया, गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। पशीन में बच्चा सैलाबी रेले की नजर हो गया। सैलाब से 3 रोज में मरने वालों की तादाद 5 हो गई। किलात में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। पंदरान और नीचारा में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, घरों को नुकसान पहुंचा। काहान और रहमानाबाद का जमीनी रास्ता मुनक़ते। सड़क की बहाली के लिए लेविस और रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ अमल। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मानसहरा में बरसाती नालों में तुगयानी, पानी करीबी इलाकों में दाखिल, कच्चे मकान मुनहदम। सैलाबी रैले से मरकजी शाहराह कई मकामात से बह गई। लैंडस्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड बंद। सवाबी में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं। तरकई वंड में 4 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया।
टांग और मुजफ्फराबाद में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पंजाब में आज और कल बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, केपी, बलोचिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। तेज बारिशों से दरियाओं में तूफानी। सतलुज के करीबी देहात में पानी ही पानी। कहरोर पक्का में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी रेले से बस्ती चक्री बलोचावाला बंद टूट गया। कई देहात जेरे आब आ गए और फसलें भी तबाह। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 10 देहात खाली कर लिए गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। दरियाई सिंध में भी पानी के बहाव में तेजी। तोनसा और गुड्डू के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। करीबी इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। रावी में भी हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। यौम आशूरा पर मुल्क भर में सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सीसीटीवी कैमरा से जुलूस की मॉनिटरिंग जारी है। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन खामोश। दुकानें सील। खारदार तारे लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेफ सिटी अथॉरिटी में आशूरा के जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर यकजहती का पैगाम। कहा, शोहदाए करबला ने जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा पर रहम करे और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम मिरास पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। तिलावत कुरान पाक, नात, मनकबत, शजराई तरीक़त और नसब और खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। इसहाक डार और मोहसिन नकवी ने दाता दरबार तोसी मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर खजाना की तोसी मंसूबे पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। पीटीआई दौर के चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मैशत का बताया। उन्हें मशवरे भी दिए लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। मुल्तान के बड़े जमींदारों को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी 40 अरकान के साथ सिफारिश करने आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने लगे तो असद कैसर के साथ MNAs आ गए और कहा कि वो टैक्स नहीं दे सकते। शब्बर जैदी भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से इजाद कर दी? असद उमर का शब्बर जैदी से शिकवा। साबिक चेयरमैन FPR की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए असद उमर ने कहा, PTI हुकूमत के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। कर्जों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? पेशी पर JIT सरबराह को धमकियां देना PTI सरबराह को महंगा पड़ गया। लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में चेयरमैन PTI के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। मतन में कहा, PTI सरबराह ने JIT सरबराह इमरान किशवर और दीगर मेंबरान को उंगली दिखाकर डराया धमकाया। कहा, PTI की हुकूमत वापस आ रही है, आप सुन लें, आपने रहना नहीं है। रिपोर्ट इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की शिकायत पर दर्ज की गई। PTI के सरबराह के लिए एक और मुश्किल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए। वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा की जिसे मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अगस्त को पेश होने का हुक्म दे दिया।
निगरान सेटअप कैसा होगा, असम्बलियां कब तहलील होंगी, निगरान वजीर आजम का कुर्रा किसके नाम निकलेगा। दुबई में एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का महवर गर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान, अहम बैठक सजेगी। निगरान सेटअप समेत असम्बली की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। बोले इसहाक डार ने कभी निगरान वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 4-5 नाम फाइनल किए हैं। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आएगा। एक हफ्ते के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा। इलेक्शन 90 रोज में हों तो यही हमारे हक में बेहतर होगा। निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने नहीं दिया। राना सनाउल्लाह की वजाहत, कहा कायदून लीग जल्द वतन वापस आएंगे, हिफाजती जमानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर मुकदमात से बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ पर लगी पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। वजीर दाखिला का केपी में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। बोले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नियति और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ किरदार बेनकाब, सियासी जमात के आलाकार मुल्क दुश्मन हथकंडों से बाज न आए। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी जमात के यूट्यूबर का पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी का मुतालबा। कहा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले। अमेरिकी कांग्रेसमैन के सामने सियासी जमात की हिमायती ने पाकिस्तान और IMF डील पर भी एतराज उठा दिया। कहा मैं ये समझने से कासिर हूँ कि बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन क्यों तोहफे में दिए। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का सड़कों पर निकलने का प्लान। आज शूरा के बाद पंजाब में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। पंजाब की क़यादत को एहतजाज के इंतजामात की हिदायत कर दी गई। इबादत गाहों और मज़ारात पर हमलों की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दी की बड़ी साजिश पकड़ी गई। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 132 खुफिया ऑपरेशंस। कलअदम TTP, दाइश और दीगर तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, असलहा, गोलियां, अहम इमारतों के नक्शे और नकदी बरामद। तर्जुमान CDT ने कहा है कि दहशतगर्द मज़ारों, इबादत गाहों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अटक से गिरफ्तार TTP के 2 कमांडर्स चीनी शहरों को निशाना बनाना चाहते थे। जमरूद की अली मस्जिद में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर उलमा और मशाइख का शदीद रद्द-ए-अमल। खुदकुश हमले की भरपूर मज़म्मत। कहा खुदकुश हमलों की ना तो कुरान इजाज़त देता है और उलमा भी यकीनी तौर पर इसे नाजायज़ समझते हैं। पेशावर हमला गैर शरई, गैर कुरानी और गैर इस्लामी है। इस फेले हराम की सज़ा जहन्नम है। अवाम की भी कलअदम TTP की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मज़म्मत। कहा ऐसी तंजीमों और दहशतगर्दों को सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गहरी तशवीश। सऊदी अरब और इराक ने मुस्लिम वज़राए खारिजा का वर्चुअल हंगामी इजलास 31 जुलाई को तलब कर लिया। कुरान पाक की बेहुरमती के बढ़ते हुए वाक़यात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर के लिए नई मुश्किल तैयार। ट्रंप पर रिहाइशगाह से सर्विलेंस वीडियो गायब करने की कोशिश का संगीन इल्जाम भी आयद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दौरान तफ्तीश ट्रंप अपनी रिहाइशगाह मार-ए-लैगो का सर्वर डिलीट करने की कोशिश में भी मुलव्वस करार पाए हैं। साबिक सदर पर कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम उमूर की मामूलात और गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के 31 इल्जामात पहले ही आयद हैं।